हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड आइसोमर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रीवियस हमने जो वीडियोस किए हैं दो, उनके अंदर हमने पढ़ा था कार्बन क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो फर्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कार्बन कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4। अब इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या बनेगा? मीथेन। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। की हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? ये वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होता है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है जिसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर नोन एज एल्केन्स, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्केन्स। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CnH2n+2। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि मतलब वो अपने आप ऐड होते रहते हैं। ये था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल इथेन, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं, और ये बीच में इसके सिंगल बॉन्डिंग से भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन्स जो वन और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कैरी करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, जो एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड को कैरी करता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n। अब बात करते हैं दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, जो एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्काइंस। इनके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n-2। ये था अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में हमने क्या बात की है कि अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये थी उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के साथ हमने इसको शो किया हुआ है। अब बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब कंपाउंड, वो कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है उनका, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है ब्यूटेन। ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है हमारे पास, 4 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है। अब सेम है। अब नेक्स्ट उसका आइसोमर्स। अब क्या है इसमें? स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। सेम ही रहेगा। अब 4 कार्बन इसके अंदर लगे हुए थे, 4 ही कार्बन हमारे पास इसके अंदर लगे हुए हैं, और वो 4 कार्बन के साथ हमने किसको अटैच कर दिया है? हाइड्रोजन को भी हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया है। अब पहले हमने लिखा था एन ब्यूटेन, अब हम इसको बोलेंगे
आइसोब्यूटेन। तो ये था हमारे पास आइसोमेरिज्म।